अस्सलाम वालेकुम। आज बेहद लजीज चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और जब आप इस राइस को देखेंगे तो आप अक्सर इस रेसिपी को बनाया करेंगे, क्योंकि जब से मैंने इसे बनाना शुरू किया है मैं भी इसे अक्सर और पेशतर बनाती हूँ। ये इतने लजीज होते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ना, आपने प्याज फ्राई करने हैं ना ही टमाटर भुनने हैं। बहुत कम मसालों के साथ लजीज सी ये राइस की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मगर उससे पहले एक ज़रूरी काम, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इसके लिए बोनलेस चिकन लेंगे 400 ग्राम और छोटी छोटी बोटियों में उसको कट कर लेंगे। अब हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप पानी और आधा आधा टी स्पून जर्दे का रंग ऐड करके इसको मिक्स करना है और इसको गल जाने तक पकाना है। आधा कप पानी में ये आराम से गल जाएंगे। इसको कवर कर दीजिए। गलने के बाद कुछ इस तरह से ड्राई हो गए हैं। इसको चूल्हे को मैंने एक तरफ बंद कर दिया। अब पैन में मैं सिक्स टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ, और ऑयल गर्म करने के बाद मैं उसमें ऐड करूँगी 2 कप के करीब 2 कप बंद गोभी ऐड करूँगी, बारीक कटी हुई है। चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लेना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ। ये भी मैंने लंबी लंबी काट ली हैं और 2 कप ये भी ले लिया है। सब्जियां जितनी ज़्यादा होंगी वो राइस उतने ही ज़्यादा लजीज बनेंगे। शिमला मिर्च को भी मैं इसी तरह से चलाते हुए आधे मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने गाजर ली है। गाजर मैंने 1.5 कप लिया है, और गाजर को भी मैं इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करूँगी। तमाम सब्जियों को आप 1-1 मिनट दें। सबसे पहले वो सब्ज़ी ऐड करनी है जो कि देर से गलती है, तो मैंने उसी हिसाब से सब्जियों को फ्राई करना शुरू किया है। इसको थोड़ा सा फ्राई करने कर लिया है। इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद पहले बंद गोभी, फिर शिमला मिर्च और फिर गाजर ऐड किया, और उसके बाद उसको फ्राई करने के बाद मैं एंड में ऐड करूँगी हरी प्याज। हरी प्याज ले ली है मैंने, ये भी 2 कप ली है। ये भी राइस में बहुत लजीज लगती है। तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ लास्ट में ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। हीट मैंने मीडियम हाई रखी हुई है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके साथ मैं सफ़ेद मिर्च ऐड कर रही हूँ, वो भी 1 टीस्पून। सोया सॉस मैंने इसमें लिया है 2 टेबल स्पून। चिली सॉस भी इसमें लेंगे 2 टेबल स्पून। अब सबसे अहम इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, ये टमाटो केचप ले लें या फिर आप इसमें चिली गार्लिक सॉस ले लें। मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस लिया है, पूरा 1 कप ऐड करना है। इससे राइस बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बल्कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद जो चिकन हमने कुक करके रखी थी वो भी ऐड कर दी है, और उसको ऐड करने के बाद अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मैं दोबारा यही कहूँगी कि हीट को कम नहीं करना है, वरना सब्जियों ने पानी छोड़ देना है। तो हीट मीडियम हाई ही रखी जाएगी। 2 मिनट फ्राई कर देंगे और उसके बाद इसको साइड पे कर देंगे। चूँकि मैंने इसमें ऑयल बहुत कम ऐड किया है, तो अब एक खुला वेज़ल लेंगे, उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, और उसमें 90% कुक राइस मैंने लिए हैं, बासमती राइस हैं, और उसको बॉईल करने के साथ मैंने उसमें मटर भी ऐड कर दिए थे। मटर और नमक के साथ ये राइस बॉइल्ड हो गए थे। जब ये 90% कुक हो गए तो मैं बिल्कुल इसकी लेयरिंग बिरयानी की तरह से करूँगी। आधे राइस मैंने नीचे ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद में वेजिटेबल ऐड करना है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बहुत सारे लोग बिरयानी में लेयरिंग करते हैं। तो उसी तरह से हमने ऐड करना है, और बचे हुए चावल हमने टॉप पर डाल देने हैं। ऊपर से मैं इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल मज़ीद ऐड करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको 2 मिनट कवर करूँगी, क्योंकि चावल मैंने 95% कुक किए थे, तो ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लजीज राइस बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे लोग इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन इसमें केचप को अवॉइड करते हैं। सोया सॉस और केचप का बहुत अच्छा सा फ्लेवर इस राइस में आता है, ड्राइनेस नहीं होती, और सर्दियों में ये बहुत कमाल लगता है। इस राइस को ज़रूर बनाना है, मुझे इसका फ़ीडबैक देना है, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करना है।